Hello everyone. Chapter 1 Economics Development. The idea of development or progress has always been with us. We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibility can be achieved in रियल लाइफ। चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जिसका नाम जो है वो डिफाइन करता है कि हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, विकास के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब देखते हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग विकास होता है। विकास को कई प्रक्रियाओं, कई चरणों और दौर से गुजारा जाता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने कह सकते हैं कि बॉडी का विकास होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का विकास होता है। एक आदमी, व्यक्ति, मनुष्य जो है वो धीरे धीरे अलग अलग चरणों में शिक्षा ग्रहण करता है और वो अपना विकसित होकर निकलता है। शिक्षा के भी विभिन्न आयाम होते हैं और चरण होते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसी रोल को निभाते हुए, इसी रोल को देखते हुए हमें अलग अलग प्रोसेस से, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट से हमें गुजरना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार आपकी लाइफ जो है उसका वे जो है वो बदलता रहता है। आपकी लाइफ के अंदर विभिन्न प्रकार के डिज़ायर और गोल्स होते हैं और उन डिज़ायर और गोल्स को या एस्पेक्ट को आप अचीव करने के लिए या अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। उसी प्रकार से एक देश का विकास होता है और देश के लोग जो हैं वो विभिन्न तरीके से अलग अलग चरणों और प्रोसेस को फॉलो करते हुए, यानी एक देश जो है वो अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करते हुए विकास के विभिन्न चरणों को पूरा करता है और विकास के विभिन्न आयामों तक अपने, या हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न आयाम जो है वो अपने लक्ष्य प्राप्ति तक, या हम कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न आयामों को फॉलो करते हुए, या हम कह सकते हैं कि इन दिस वे गोल अचीव करने के लिए लाइफ प्रोसेस जो है वो डिजायर्ड गोल्स के लिए इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो काम करते रहते हैं और यही विकास का एक पार्ट, एक चरण जो है वो माना जाता है। What development promise different people different goals? You want a car? The way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull. Let's try to imagine what development or progress is likely to mean different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of the persons. इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझने के लिए हम इस टेबल को समझते हैं। डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर विभिन्न प्रकार के डिजायर्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। इन्हीं एस्पिरेशंस और गोल्स को देखते हुए हमें ये समझना है कि अलग अलग लोगों के गोल जो हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ पर्सन हैव वेरियस गोल्स। वाई? हमारे डिज़ायर्स एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? हमारे डिज़ायर और एस्पिरेशंस के अंदर इस तरह के टारगेटेड एस्पिरेशंस हमें किस प्रकार से देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, या अपनी व्यक्ति जो है वो जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के गोल या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह से क्यों सोचता है, क्यों देखता है। आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे आपने देखा कि एक स्टूडेंट जो है वो अपना अलग तरह का गोल रखता है, एक फार्मर जो है वो अलग तरह का गोल रखता है, एक डेली वेज वर्कर अलग तरह का गोल रखता है, ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली अलग तरह के गोल रखते हैं, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ अलग तरह के गोल रखते हैं, ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली अलग तरह का गोल रखता है, गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली
an Adivasi from Narmada Valley. Landless, rural laborers, more days of work and better wages. Local school is able to provide quality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leaders in the village. रूरल एरियाज के अंदर जितनी प्रकार की प्रोस्पेरिटी और जितने प्रकार के फंक्शनिंग जो हम देखते हैं उसके अंदर लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या चाहते हैं कि उनको जॉब मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, रेगुलर उनको काम मिलना चाहिए और काम के बदले में उनको अच्छा पैसा मिलना चाहिए। उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उन्हें रहने खाने की व्यवस्थाएं जो है वो अच्छे से मिलनी चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरह के डिज़ायर्स वो रखते हैं। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब क्या गोल रखते हैं? वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को हाई इनकम मिलना चाहिए, हाई एमएसपी मिलना चाहिए, उनके क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और उनको हार्डवर्क करते हुए जितना वो हार्डवर्क करते हैं उसके बदले में उनको अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। तो अलग अलग एग्जाम्पल से हम अलग अलग तरीके से इनको समझते हैं और देखते हैं कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने वे पे अपने अपने थिंकिंग रखते हैं और डेवलपमेंट के लिए इस तरह से सोचते हैं। Having filled table 1.1, let's now examine it. Do all of these person have the same notion of development or progress? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अलग अलग तरह के लोग आपने देखे, अलग अलग तरह के पर्सन्स आपने देखे और क्या इनके नोशन जो है वो सेम है, यानी इनका डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है या फिर इनका सभी का सेम रूप में है। मोस्ट लाइकली नोट, अगर इसका आंसर देंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो अलग अलग लोगों के गोल जो हैं वो अलग अलग तरह से देखे जाते हैं और उनका प्रोग्रेसिव जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो भी अलग तरह का है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें सोचता है और अलग अलग तरह से उनको देखता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो वही चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें तलाश करते हैं जो उनको पसंद है और जो उनको इम्पोर्टेंट लगती है उनकी लाइफ के लिए। लाइक दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, वो ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे उनके एस्पिरेशन और डिज़ायर्स जो है वो फुलफिल हो सके। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, हम देखते हैं कि दो व्यक्ति या ग्रुप या दो से ज़्यादा व्यक्ति जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं वो आपस में मैच नहीं करती है और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, यानी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक लड़की जो है वो भी आज़ादी चाहती है अपने भाई की तरह, लड़कों की तरह वो भी चाहती है कि उसके भाई को जितने अवसर मिलते हैं उसे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अवसर, इसी तरह के मौके उसको मिलने चाहिए। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो चाहती है कि जिस प्रकार से एक लड़की घर के काम में हाथ बंटाती है उसी प्रकार से उसका भाई भी घर के काम में हाथ बंटाए, उनका मदद करे। हर ब्रदर में नोट लाइक दिस, लेकिन उनका भाई नहीं चाहता कि वो इस तरह के काम करेगा, घर के काम करेगा। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वॉन्ट मोर डैम्स, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री का काम करने के लिए उनको कम पैसा लगाना पड़े और वो चाहते हैं कि ज़्यादातर काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम, इसीलिए उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने और इससे उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल सके। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा, एक व्यक्ति की ड्रीम, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट का ड्रीम जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है कि जहाँ पे जिस नदी पे डैम बनना है, जिस एरिया में डैम बनना है वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। लोगों को डिस्प्लेस करके कहीं और अगर आप माइग्रेट करेंगे तो इससे पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी लाइफ के लाइवलीहुड जो है उनके रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जॉब जा सकती है और उनको नए एरिया में रहना या फिर उनको नए एरिया में एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड, वो चाहते हैं कि छोटे डैम बने
चेक डैम बने या टैंक्स बने ताकि उनकी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके, इरिगेशन की फैसिलिटी उनको अच्छे से मिल सके। इसीलिए उनका रिसेंट जो है वो ये देखने को मिलता है। रिसेंट मतलब वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं कि डैम नहीं बनाना चाहिए। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the other, it may even be the destructive for the other। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब अलग अलग है। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है दूसरा उसके बारे में वैसा नहीं सोचता है, यानी एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे के लिए वो विकास नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो विकास उसके लिए जो काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिस तरह का डेवलपमेंट चाहता है दूसरे व्यक्ति के लिए उसी तरह से वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यानी विनाशकारी भी हो सकता है, उसके जीवन को बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन you will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or the other product that they produce. In other words they want more income। टेबल 1.1 के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें कॉमन चीज़ें देखने को मिलती है और कॉमन नोटिस हम ये करते हैं कि जो भी व्यक्ति जो काम करता है, जो डेली बेस पे काम करता है, उसकी डिज़ायर ये है कि उसको रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, बेटर वेजेस मिलने चाहिए। और जो फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनकी क्रॉप्स के प्राइस जो हैं जिस तरह से वो चाहते हैं, डिसेंट प्राइस जो उनको मिलना चाहिए, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उसका उन्हें अच्छा दाम जो है वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम देखना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वो लेना चाहता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के अलावा क्या चाहते हैं, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंक लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक व्यवहार जो करा जाता है वो बराबर का होना चाहिए, यानी एक सामान्य व्यवहार सभी लोगों के साथ, सामान्य व्यवहार जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट। फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी, सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। और दूसरों की मान सम्मान और इज्जत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इज्जत भी हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति जो है वो चाहता है कि रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए, चाहे वो फार्मर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वर्कर है या फिर कोई और व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ भेदभाव ना हो और वो इसके प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट गोल्स हैं जो हमने अपनी लाइफ में डिसाइड कर रखे हैं और हमारी लाइफ को और बेटर करने के लिए ये गोल्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट एल दैट यू नीड टू लिव। अगर कुछ केसेस में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है या फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनकम से या कंजप्शन से कि मटेरियल गुड्स जो है वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ अपने ज़िंदगी के लिए नहीं है। मटेरियल गुड्स का मतलब है जैसे कि आप देखते हैं कि कार, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें जो है वो हायर रूप में, जैसे मान लो आप किसी बड़े फ़ोन की डिमांड रखते हैं, लैपटॉप की डिमांड रखते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हमें ज्वेलरी ज़्यादा चाहिए, हमें कपड़े ज़्यादा चाहिए, या फिर हमें हमारा जो है वो इस तरह का ड्रीम है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये मटेरियल गुड्स हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, धन जो है मटेरियल थिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, इससे आप खरीद सकते हैं कोई भी चीज़। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड, और मनी के ऊपर हमारी ज़िंदगी जो है वो टिकी हुई है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव, और एक जो हमारी लाइफ जिसके ऊपर टिकी है वो है नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता है।
If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, these are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. आपने देखा है, हम सब देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारे फ्रेंड होने चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। फ्रेंड को खरीदा नहीं जा सकता, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो फ्रेंडशिप खरीद नहीं सकता है। पैसे से फ्रेंडशिप जो है वो खरीदी नहीं जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है। वैल्यू मीन्स देखा जाए, इसके वर्चू जो है वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी बनाते हैं, इजी बनाते हैं, और हम डेवलपमेंट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप जो है वो पैसे से खरीदी जा सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पैसे से ख़रीदा जा सकता है। मनी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सब कुछ मनी नहीं है। इसीलिए मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स में हमें डिफरेंट पता होना चाहिए, और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट गोल्स भी हमें पता रहना चाहिए। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट, वुड यू ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment, then enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Similarly, for development, people look at mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household and greater acceptance of women working outside a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. दूसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें, दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम समझें अच्छे से, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को समझने को मिलता है? इस एग्जाम्पल से हमें सीखने और समझने को यही मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे के अलावा लाइफ सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम होना, सिक्योरिटी होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लो कहीं भी बाहर जॉब करने जाता है, दूसरे शहर में जाता है, तो वो देखता है कि उसको अच्छा काम मिले, अच्छा पैसा मिले, लेकिन अच्छे पैसे और अच्छे काम के अलावा जो है वो चाहता है कि उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रेगुलर जॉब मिलना चाहिए, उसके जॉब की सिक्योरिटी रहनी चाहिए। इसके अलावा वो चाहता है कि उसकी फैमिली के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वर्किंग फ्रेंडली होना चाहिए, सब एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली होना चाहिए, उसको वहाँ खाने पीने रहने की सुख सुविधाएं अच्छे से होनी चाहिए, उसको वहाँ एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, उसकी फैमिली के लिए वहाँ एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। तो वो इस तरह के डिज़ायर्स और ड्रीम्स को लेके चलते हैं। वहाँ सिर्फ उसकी जॉब या पैसे से रिलेटेड जो है वो नहीं देखा जाता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह से डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, और उनके डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो बड़े मिक्स टाइप के होते हैं। मिक्स टाइप का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए अकेले इनकम को नहीं देखता है। इनकम के अलावा भी एक जीवन में, एक इंसान के जीवन में, मानव जीवन में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती रहती है। या हम कह सकते हैं कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंसान को खूब सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इसी प्रकार कोई